नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी सरपंच व सचिव की डीएससी लगती है, परंतु हमें ये कैसे पता लगेगा कि सरपंच व सचिव की डीएससी किस तारीख तक, किस महीने और किस साल तक वैलिड है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें क्या करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर भुगतान हेतु सरपंच और सचिव की डीएससी किस तारीख, महीने व साल तक है और इसके बाद क्या होगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया है। ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं यहां पर टाइप करूंगा पंचायत दर्पण। मैंने यहां पर पंचायत दर्पण टाइप कर दिया है। अब मैं उसे सेलेक्ट करता हूं। यहां पर जो साइट खुली है मैंने उसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें ये पोर्टल दिखाई दे रहा है। अब इस पोर्टल के अंदर लॉगिन होने पर भी हमें पता लग जाता है कि सरपंच व सचिव की डीएससी किस दिनांक तक रहेगी। यदि हमें पोर्टल के बाहर से ही पता करना है कि सरपंच व सचिव की डीएससी किस तारीख, किस महीने और किस साल तक है, तो हम उसके लिए पंचायत पटल पर क्लिक करेंगे। तो आइए हम पंचायत पटल पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने पंचायत पटल पर क्लिक किया, इस तरीके की विंडो ओपन हुई। उसमें हम सबसे नीचे की ओर जाएंगे जहां पर लिखा है अन्य रिपोर्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें पंचायत एवं जनप्रतिनिधि की रिपोर्ट आ रही है, वित्तीय लेखा जोखा की आ रही है, ग्राम पंचायत निर्माण कार्य प्रबंधन की आ रही है, वेतन प्रबंधन की आ रही है, मानव संसाधन की आ रही है और अन्य रिपोर्ट की आ रही है। तो यहाँ पर अन्य रिपोर्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव की डीएससी पंजीयन स्थिति। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है जहां पर हमें जिला चुनने की अनुमति होती है। तो हम जिला चुनते हैं। आइए मैं कोई सा भी एक जिला चुन लेता हूं। मैंने यहाँ पर एक जिला चुना। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को मैंने इंटर किया। उसके बाद मैंने सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहां पर जिला पंचायत का नाम आ रहा है, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या आ रही है, नॉट रजिस्टर्ड डीएससी कितनी नहीं है सरपंच की वो दिख रहा है, रजिस्टर्ड बट नॉट सेंड टू बैंक यहां पर दिख रहा है, पेंडिंग अप्रूवल बाय बैंक भी दिखता है। डीएससी की स्थिति सचिव की हम देखें तो नॉट रजिस्टर्ड में 12 है, रजिस्टर्ड बट नॉट सेंड टू बैंक में 0 है और पेंडिंग अप्रूवल बाय बैंक में 0 है। तो हम यदि ये देखना चाहते हैं कि जिला पंचायत की जगह जनपद स्तर पर कितनी पंचायतों के सरपंच व सचिव की डीएससी पेंडेंसी में है या कितनी बैंक को सेंड हो चुकी है या पेंडिंग अप्रूवल है, तो ये सब देखने के लिए हम इस जिला पंचायत पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे जिले पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे जनपद दिखी। मैंने एक जनपद यहाँ भी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मुझे पुनः कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। मैंने एक कैप्चा कोड यहाँ दर्ज कर दिया है। अब मैं सर्च पर क्लिक करूंगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ जिला पंचायत के साथ साथ जनपद पंचायत का नाम भी दिख रहा है और कुल ग्राम पंचायतों की संख्या भी दिख रही है। डीएससी की स्थिति सरपंच की कितनी नॉट रजिस्टर्ड है, कितनी रजिस्टर्ड है बट नॉट सेंड टू बैंक है, पेंडिंग अप्रूवल बाय बैंक है। इसी तरीके से डीएससी की स्थिति सचिव की नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है, रजिस्टर्ड बट नॉट सेंड टू बैंक दिखा रहा है और पेंडिंग अप्रूवल बाय बैंक दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस जिला पंचायत और इस जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में किस प्रकार की स्थिति है सरपंच और सचिव की डीएससी की। तो हम इस जनपद पंचायत पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस जनपद पंचायत पे क्लिक किया, यहां पर आपको पूरी सूची मिल गई है जिसमें क्रमांक है, जिला है, जनपद है, ग्राम पंचायत है सारी और डीएससी की स्थिति है सरपंच और डीएससी की स्थिति है सचिव की। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में पहली वाली देख रहे हैं, ये डीएससी जो सरपंच साहब की है ये रजिस्टर्ड एंड अप्रूव बाई बैंक हो चुकी है और ये एक्सपायर होगी 10/8/2024 को, मतलब 10 अगस्त 2024 को ये एक्सपायर होगी। उसके बाद यदि हम डीएससी की स्थिति सचिव की बात करें तो रजिस्टर्ड एंड अप्रूव बाई बैंक हो चुकी है लेकिन एक्सपायर हो जाएगी 1/4/2023 को, मतलब 1 अप्रैल 2023 को सचिव की डीएससी एक्सपायर हो जाएगी। अब जब डीएससी एक्सपायर हो जाएगी तब हमें क्या करना है, हमें पुनः नई डीएससी बनवाना है और उसे जनपद की लॉगिन से वेरीफाई कराना है
और जिला पंचायत के लॉगिन से। इसके बाद ही हम हमारे पंचायत दर्पण पर भुगतान में डीएससी लगा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।